कभी आपको भी इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि आपके सर में दर्द हो या कोई और सर में प्रॉब्लम हो, आप काफ़ी डॉक्टर से मिलते हो, कोई कहता है सीटी स्कैन कराओ अभी, दूसरा डॉक्टर कहता है रिलैक्स करो, बाद में एमआरआई करवा लेना। आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि यार सीटी स्कैन कराऊं या एमआरआई कराऊं, आखिर इनमें फ़र्क क्या है। ये दोनों तो दिमाग के स्कैन हैं, दोनों मशीन हैं, एक अर्जेंटली होता है और दूसरा डिटेल में बाद में क्यों होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके केस में कौन सा इम्पोर्टेंट है, सीटी स्कैन ब्रेन का या एमआरआई स्कैन। तो आज की वीडियो में इस कन्फ्यूजन को हम सिंपल तरीके से क्लियर करेंगे कि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन ब्रेन में फ़र्क क्या है, किस कंडीशन में कराने चाहिए, क्या ये कराने भी चाहिए, और सबसे बढ़ के साइंस क्या कहती है। तो जुड़े रहना हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे कि दिमाग के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन में क्या फ़र्क है, कब किस स्टेज पे कराना चाहिए या कराना भी नहीं चाहिए। लेकिन आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरे को समझें, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट होता है एक्सरे से। अब बेसिकली एक्सरे करता क्या है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एक बेसिक इमेज देता है। वो आपके हड्डियों को, बोन्स को क्लियरली दिखाता है। जो आपके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी डिटेल थोड़ी कम होती है और बोन ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है। अब सीटी स्कैन क्या होता है? सीटी स्कैन का मतलब कि मल्टीपल एक्सरे एक ख़ास जगह की आपकी बॉडी की, इस कंडीशन में हम ब्रेन की बात करेंगे। फिर वो मल्टीपल एक्सरेज की कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है और मशीन आपके सर के इर्द गिर्द घूमती है। वो मल्टीपल एंगल से एक्सरे लेती है और कंप्यूटर फिर इन सबको प्रोसेसिंग के ज़रिए कंबाइन करता है और उसका एक 2D इमेज या 3D इमेज बना लेता है। प्रोसीजर सिंपल होता है। पेशेंट एक टेबल पर लेटता है, एक मशीन जो कि रिंग जैसी होती है, अंगूठी जैसी होती है, उसके इर्द गिर्द आती है और ये स्कैन कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। अब सीटी स्कैन दिखाता क्या है? ये दिमाग के अंदर कोई ब्लीडिंग हुई है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट तौर पे की जाती है, वो दिखाता है। अगर दिमाग की कोई रग बंद हुई है, इन्फार्क्ट जिसे कहते हैं, वो दिखाता है। कोई दिमाग का जो स्कल है, जो कि बोन है, उसमें फ्रैक्चर हुआ हो तो वो दिखाता है। फॉलिज दिखाता है और अगर आपकी ब्रेन में या किसी में स्वेलिंग हो गई हो, अडीमा हो गया, तो ये दिखाता है। यानी कि सीटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन ये स्टिल एक लिमिटेड डिटेल बताता है। तो जब सीटी स्कैन इतना ही अच्छा है तो एमआरआई क्यों बेटर माना जाता है? दोस्तों, एमआरआई का साइंस और प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं। एमआरआई स्कैन ब्रेन का बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी कि ये एक्सरे यूज़ ही नहीं करता। इसमें होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स, जो कि आपके बॉडी के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। उनके रिएक्शन के बदले कंप्यूटर उन सिग्नल्स को एक तस्वीर, एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है। बस इसका प्रोसीजर मैं बता दूं कि पेशेंट एक रिंग जैसी मशीन नहीं बल्कि एक सुरंग जैसी, टनल जैसी मशीन में अंदर जाता है। वो 15-20 मिनट या 40 मिनट के लिए भी अंदर उस टनल में रहता है और उस मशीन से थोड़ी आवाज़ भी आती है, जिसलिए कानों में आपको साउंड मफर्स दिए जाते हैं और पेशेंट को बिल्कुल स्टिल रहना होता है। इसीलिए कुछ लोग एमआरआई में, जिनको फोबिया होता है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, वो टनल में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। लेकिन अब एमआरआई दिखाता क्या है, ये देखिए। दिमाग का जो सॉफ्ट टिश्यू है, जिसमें वाइट मैटर और ग्रे मैटर, जो दिमाग जिससे बना होता है, वो दिखाता है। जो छोटे ट्यूमर्स हैं वो दिखाता है। जो फॉलिज में के बाद चेंजेस हो रही होती है उनको दिखाता है। कुछ बीमारियां जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उनकी ज़ख्मों को बताता है। और अगर आपने कोई नर्व पाथवे देखना है तो ये भी एमआरआई बताता है। यानी कि एमआरआई हाई डेफिनेशन ब्रेन मैप है। लेकिन फिर सवाल ये कि अगर एमआरआई इतना पावरफुल है तो लोग फिर सीटी स्कैन क्यों यूज़ करते हैं? सीटी स्कैन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये बहुत जल्दी में आपको रिज़ल्ट देता है। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई हो तो उसको जल्दी में कराने के लिए सीटी स्कैन कराना चाहिए। तो इसलिए सीटी स्कैन बेस्ट है जब कोई हेड इंजरी हो गई हो, कोई हेड एक्सीडेंट हो गया हो, जब दिमाग के अंदर आपको लगे कि कोई ब्लीडिंग हो गई हो, या अगर आपको लगे कि यार इंजरी हो गई हो, स्कल फ्रैक्चर हो गया है, या एक बंदा जो कि बेहोश हो जाता है जल्दी से, उसका सीटी स्कैन किया जाता है, या अगर फॉलेज हो गया हो तो उसको जल्दी से उसको रूल आउट करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। क्यों? इमरजेंसी में
ये फास्ट रिजल्ट देता है और लाइफ सेविंग डिसीजंस जल्दी होते हैं। एग्जांपल ले, एक पेशेंट अगर उसके सर पे चोट आई और उसको चक्कर आ रहे हैं, फ़ौरन उसका सीटी स्कैन करा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल के लिए एमआरआई का वेट करोगे तो ये डेंजरस हो सकता है। लेकिन फिर सीटी स्कैन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जो ट्यूमर्स के जो स्मॉल ट्यूमर स्मॉल लीजन्स हैं वो मिस हो सकते हैं, जो छोटे छोटे फॉलेज होते हैं, वेस्कुलर स्ट्रोक वो मिस कर सकता है, जो सॉफ्ट टिश्यू है दिमाग के अंदर जो वाइट और ग्रे मैटर है उनकी डिटेल कम होती है। तो फिर एमआरआई कब ज़रूरी होता है? याद रखिए, एमआरआई स्लो होता है, महंगा होता है, लेकिन डिटेल्ड है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, स्पेशली वो ट्यूमर जो कि आपको लगता है कि छोटे ट्यूमर्स हैं। वो लोग जिनको बार बार हेडेक हो रहे हैं, सालों से हो रहे हैं, दवाई से नहीं ठीक हो रहे, तो उनके लिए बेहतर है। अगर आपको एपिलेप्सी की बीमारी है तो उसके वजूहात जानने के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है उसकी अलामात को जानने के लिए, कोई आपका नर्व डैमेज हो गया उसके लिए, और अगर आपको लगता है कि कोई फॉलेज का अटैक हो गया, छोटे छोटे अटैक्स हो गए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे अर्ली इस्कीमिक स्ट्रोक में हम इसे डिटेक्ट करते हैं। याद रखिए कि एमआरआई वही डिटेक्ट कर लेता है जो सीटी स्कैन मिस कर लेता है। तो सिंपल बात हुई कि सीटी स्कैन इमरजेंसी में और एमआरआई आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना, जिससे डायग्नोसिस हमारी पक्की हो जाती है। लेकिन फिर पेशेंट की तरफ से कन्फ्यूजन, इनमें कौन सा बेहतर है? एमआरआई स्कैन तो महंगा है तो वो बेटर है, लेकिन रियलिटी हमें बेटर नहीं, हमें एक्सपेंसिव नहीं, वो चीज़ जो हमें टाइम पे जल्दी टेस्ट का रिजल्ट बना दे। सिंपल रूल, आप सीटी स्कैन हमेशा इमरजेंसी में, या ट्रॉमा हो, कोई एक्सीडेंट हो, या ब्लीडिंग सस्पिशन करो तो उसमें सीटी स्कैन कराना चाहिए, जिसमें आपका एक जल्दी डिसीजन रिक्वायर्ड होता है। और एमआरआई ब्रेन तब कराना चाहिए जब मुसलसल अलामात आ रही हों, आपको डिटेल डायग्नोसिस की ज़रूरत हो, और क्रोनिक कंडीशन जो सालों से महीनों से हों, और यहाँ पे सीटी स्कैन नॉर्मल होगा लेकिन आपका दिमाग कहता है, डॉक्टर कहता है कि यार कुछ गड़बड़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, सीटी स्कैन में रेडिएशन होती हैं, एमआरआई में रेडिएशंस नहीं होती। लेकिन एमआरआई हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, स्पेशली वो लोग जिनके मेटल इम्प्लांट्स हैं, जिनके दिल के अंदर पेसमेकर्स लगे हुए हैं, वो लोग जो कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, जो कि बंद जगहों में जिनको खौफ आता है। इसलिए डिसीजन हमेशा डॉक्टर और वो मरीज़ की क्लिनिकल हिस्ट्री को देख के उस पर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए, सीटी स्कैन या एमआरआई। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने डिप्रेशन में टेस्टों के बारे में बात की, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं, आपको साइकोलॉजिकली रेजिलियंस दूं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, शुक्रिया।